Hello students, welcome all of you in the today's debrief session of social studies. Myself Jasveer Singh, your social science teacher. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डीब्रीफ सेशन में वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज़ इम्पोर्टेंस। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हमने समझना है। तो हम यहाँ देखते हैं स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है उस पर 4 स्फीयर्स हैं। एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर होती है, लिथोस्फेयर है जो हमारी लैंडस्केप है, जो हमारी धरती है, पहाड़ हैं या डेजर्ट हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, प्लेट्यूज़ हैं, उसको दर्शाता है। और हाइड्रोस्फेयर है जिसमें वाटर है। और जब ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं तो धरती पर लाइफ पॉसिबल होती है। लाइफ जो है वो 2 रूपों में पॉसिबल होती है, एक तो प्लांट किंगडम जिसे हम फ्लोरा कहते हैं, और दूसरा एनिमल किंगडम जिसे हम फौना कहते हैं। तो ये जो लाइफ है, जो भी लाइफ का जो स्फीयर है, जितनी भी तरह की धरती पर लाइफ पाई जाती है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ where the other sphere interact to support life. All the diverse species of plant, animal and microorganism exist as part of the biosphere. तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जिसके अंदर जो 3 स्फीयर हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, तीनों इंटरेक्ट करते हैं और डाइवर्स स्पीसीज धरती पे देखने को मिलती हैं हमें। उनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, बैक्टीरिया और वायरस। अब बायोडाइवर्सिटी की जब बात आती है तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो 2 वर्डों से मिलकर बनी है। एक बायोलॉजिकल जिसका मीनिंग है लिविंग। वैसे बायोलॉजिकल में जो बायो है, बायो का मतलब ही लाइफ होता है। और डाइवर्सिटी जिसका मीनिंग है वैरायटी। इट मीन्स कि धरती पे कितनी प्रकार की लाइफ पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लिविंग प्लस वैरायटी की वैरायटी ऑफ लाइफ जो धरती पे पाई जाती है उसको कंबाइनली बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं जो हमें आंखों से नज़र भी नहीं आते, उनमें भी जान होती है, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो अर्थ पे 2 तरह से पाई जाती है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा मेराइन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो धरती पे उसका जीवन अलग टाइप से दिखता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पक्षी होते हैं, बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स होते हैं। तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो धरती पे अर्थ के जो लिथोस्फेयर पे देखने को मिलता है। पानी के अंदर जो लाइफ पाई जाती है, जैसे मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, या पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वाटर के अंदर, उनको मेराइन इकोसिस्टम कहा जाता है कंबाइन रूप से मिला के। अब बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ आवर प्लेनेट एंड ह्यूमन लाइफ। अपार्ट फ्रॉम एडिंग ब्यूटी एंड वैरायटी टू द वर्ल्ड वी लिव इन, दे ऑल्सो हेल्प इन। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये धरती की जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसकी वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी अगर प्रॉपर नहीं होगी तो ह्यूमन लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। जैसे कि आजकल हम देख ही रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें एक नए जीव ने अपने अस्तित्व को शो किया है। एक नया जीव पैदा हो गया धरती पे जिसका धरती पे रहने वाले इंसानों ने कोरोना वायरस नाम रखा है। तो ह्यूमन लाइफ खतरे में आ गई है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है। कुछ इन चीज़ों के लिए ह्यूमन खुद ही जिम्मेवार है। हमने अपने इकोसिस्टम से, अपनी जो बायोडाइवर्सिटी से छेड़छाड़ की है। तो इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन वेरियस इकोसिस्टम, कि जो अलग अलग इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे। जैसे कि हम कई बार ट्रीज़ काटते हैं तो उसका हमारे इकोसिस्टम पे गलत असर पड़ता है। हम जंगलों में या खेतों में आग लगाते हैं, उसका हमारे इकोसिस्टम पे गलत असर पड़ता है। तो इकोसिस्टम जो है उसको मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रोविज़न ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स कौन कौन से हैं जिन पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। प्रोविज़न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स,
तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी होते हैं हमें बायोडाइवर्सिटी से। वो कैसे होते हैं वो आगे देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन वेरियस इकोसिस्टम, ये फर्स्ट पॉइंट था, तो इसको कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प मेंटेन ए बैलेंस इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स एंड वेरियस एनवायरमेंटल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। इट हेल्प रेगुलेटिंग प्रोसेस सच एज वाटर साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। इट ऑल्सो हेल्प इन कंजर्विंग वाटर रिसोर्स एंड रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तो शॉर्ट में यहाँ क्या कहा गया है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे धरती पे जो इकोसिस्टम है उसको जो है बैलेंस करने का काम करती है। जैसे कि यहाँ क्या बताया गया है कि वाटर साइकिल में हेल्प करती है, या सॉइल फॉर्मेशन में, जैसे घास होता है, ट्रीज होते हैं, वो सॉइल के टेक्सचर में उनके पत्ते झड़ के टेक्सचर को में ह्यूमस कंटेंट मिला देते हैं, और घास की और ट्रीज की जड़ें सॉइल को इरोज होने से रोकती हैं। और वाटर साइकिल जो है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें जब हमारी सन की धूप पड़ती है तो उससे भाप बनती है, जिससे वो दोबारा भाप बादलों में कन्वर्ट होती है और बादल फिर से बरसते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी धरती पे जो वाटर साइकिल है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। प्रोविजन ऑफ रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी हेल्प प्रोवाइड वेरियस रिसोर्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन सच एज। तो जो बायोडाइवर्सिटी है हमें कई तरह के रिसोर्स मिलते हैं, जैसे लकड़ी है, फ्रूट्स हैं, ऑक्सीजन एक बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है, और हमारी हर्ब्स हैं या मेडिसिन्स हैं। तो ये हमें बायोडाइवर्सिटी के कारण ही मिलते हैं रिसोर्स। प्रोविज़न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट को अगर हम देखें तो आप देखते हो कि लोग टूर पे जाते हैं, या एक जंगल सफारी शब्द आपने सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लोग घूमने जाते हैं, या रिवर के आसपास, लेक के आसपास, या समंदर में घूमने जाते हैं लोग, कंपेनिंग करने जाते हैं। तो उससे वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक जो लाइफ है वो बेटर हो जाती है। तो यहाँ पर इस सबको पढ़ने के बाद हम दो क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि समझेंगे कि वो क्या है। तो व्हाट इज डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ एनिमल, प्लांट, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्स इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मेराइन एंड अदर इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एनिमल, प्लांट, फंगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी लाइफ है धरती पे, उसको वो सारी जो भी रिसोर्स हैं, जो भी सोर्स है इस रूप में लाइफ के जो सोर्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी है। इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आ जाता है, मैराइन इकोसिस्टम भी आ जाता है, यानी कि धरती पे पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे, पानी के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे, और जो दूसरे इकोसिस्टम्स हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं। और उसके बाद आती है बात बायोडाइवर्स लिस्ट एनी टू रीज़न वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट। तो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या करती है, इट हेल्प मेंटेन बैलेंस इन वेरियस इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट करती है। प्रोवाइड वेरियस रिसोर्स टू ह्यूमन बींग, ह्यूमंस के लिए अलग अलग टाइप की जो हेल्पफुल चीज़ें हैं वो हमें एनवायरनमेंट से या बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। इट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी हमें होते हैं, जैसे कि अभी बताया कि लोग टूर पे जाते हैं तो कहीं जो जंगल सफारी वगैरह के लिए जाते हैं तो लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, या को लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं तो ताज़ी हवा के लिए, या किसी बीच पे जाते हैं घूमने समंदर के आसपास, तो लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। आगे हम देखेंगे फ्लोरा एंड फ्योना। जैसे कि हमारे इस वीडियो में एक जिक्र आया था फ्लोरा एंड फ्योना का, कि ये जो लाइफ है हमारी धरती पे दो रूपों में पाई जाती है, एक फ्लोरा में एक फोना में। तो फ्लोरा और फोना है क्या। तो फ्लोरा और फोना में जो हमारी अलग अलग स्पीसीज़ प्लांट्स की और अलग अलग स्पीसीज़ एनिमल्स की हैं उस पर हम यहाँ फोकस करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, उसने इन स्पीसीज़ को जो प्लांट किंगडम की और फ्लोरा की और फोना की हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉरी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नॉर्मल स्पीसीज़, रेयर स्पीसीज़, एंडेंजर्ड स्पीसीज़, वल्नरेबल स्पीसीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर के लिए काम करती है। तो यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, नॉर्मल स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यहाँ 6 टाइप यहाँ दिए गए हैं। व्हाट इज नॉर्मल स्पीसीज, नॉर्मल स्पीसीज क्या है, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर हाई enough to ensure their survival in the future are known as normal species। नॉर्मल स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में
जिस स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और फ्यूचर में इनके ख़त्म होने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। सेकंड है वल्नरेबल स्पीसीज। Vulnerable species are those whose population has become low, and if the negative factor affecting them continue, they will become endangered. अब endangered क्या है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन vulnerable species वो species हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, और फ्यूचर में अगर नेगेटिव चीज़ें इनको इफेक्ट करती रही तो ये ख़त्म हो जाएंगी। रेयर स्पीसीज, रेयर जो बहुत कम पाई जाती हैं, तो रेयर स्पीसीज आर दोज whose population is already small, and if the negative factor that affect them continue, they will either become endangered or vulnerable. रेयर स्पीसीज वो हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो बहुत ही रेयर मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, और अगर नेगेटिव फैक्टर उनको इम्पैक्ट करते रहे, क्योंकि रेयर इसीलिए है क्योंकि नेगेटिव फैक्टर उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो अगर नेगेटिव फैक्टर उनको इम्पैक्ट करते रहे तो फ्यूचर में इनके भी ख़त्म हो जाने की संभावना रहेगी। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या हैं? एंडेमिक स्पीसीज़ आर दोज फाउंड ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन दैट आर जनरली आइसोलेटेड। एंडेमिक स्पीसीज़ वो हैं जो धरती के किसी एक पार्ट में ही पाई जाती हैं और बाकी हमारा जो वातावरण है उससे अलग है, तो इन तक पहुंच कम ही होती है लोगों की। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट का मतलब ही हो जाता है ख़त्म हो जाना, तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ आर दोज whose population has died out completely from a local area, region, country, continent और द एंटायर अर्थ। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ आ जाती हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, जो मर चुकी हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया, कंट्री, कॉन्टिनेंट या पूरी धरती से जो ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट आती हैं हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज़। इसका जिक्र सबसे ज़्यादा आता है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ हैं पॉपुलेशन की हुज पॉपुलेशन इज सो लो दैट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर नॉन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज़। इफ द नेगेटिव फैक्टर दैट लेड टू देयर डिक्लाइन कंटिन्यू दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो हैं जिनकी संख्या, जिन स्पीसीज़ की संख्या बहुत ही कम रह गई है दुनिया में, और जिनको नेगेटिव फैक्टर बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं, और वो फैक्टर, उन फैक्टर्स के कारण जल्दी ही वो स्पीसीज़ अगर ना संभाली गई ह्यूमन बीइंग के द्वारा तो वो स्पीसीज़ धरती से ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं, एक यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है आपके लिए, इसको समझने के लिए, तो आपने ये चेक करनी है। वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या हैं? दे आर एट ए हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ दे फेस ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। Extinct species, the last member of these species have died out. Endemic species, they are native to a particular region, state or country. Normal species, their number are enough to ensure survival. तो यहाँ एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप फिर से प्ले करके देख सकते हो अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो। तो थैंक यू, इतना ही था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट डीब्रीफ सेशन में आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पर्सनल चैट विंडो पे आके व्हाट्सएप में या ग्रुप में अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू।